हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये देखिए क्या है, ये आपके आगे क्या दिखाई, क्या आप सबको दिख रहा होगा आई होप। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसका सेंटर O है। ओके, कागज पे आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। और ये मैंने AB पर जो लाइन खींची है, ये क्या है, ये कोड है सर्कल की। और अब मैं क्या करने जा रही हूं कि मैं इस कोड को बीचों बीच मोड़ रही हूं। सर्कल को मैं मीन्स आई वॉन्ट टू ज्वाइन A to B। जो ये A पॉइंट है बेटा, इसको मैंने B से मिलाना है। ठीक है, बीचों बीच हो जाएगा, ये इसका हाफ करना है मैंने। तो ये मैंने इसीलिए इधर भी इतनी कोड खींच दी ताकि भाई हमें दिक्कत ना हो उसको टर्न करने में, मोड़ने में। तो ये देखिए, ये मैंने बीच में से इसको यहाँ से मिलाया और ये मैंने पहले ही मिलाया ताकि गड़बड़ ना हो। तो ये देखिए, ये बीचों बीच मुड़ गया और ये लाइन अपनी ड्रॉ हो गई। ओके, और अब जैसे ही मैंने इसको खोला तो आप देख सकते हैं कि जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, हम इसे पेन से देखते हैं बेटा एक बार, कि ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये देखिए, तो ये लाइन सेंटर से यहाँ तक आ रही है। सेंटर से यहाँ तक ये जो लाइन देखिए, ये तो मिड पॉइंट है AB का, क्योंकि मैंने बीचों बीच मोड़ा है। भाई जब हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को दोनों एंड्स को मिलाते हैं तो वो मिड पॉइंट पे जाएगा। तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। और ये O है, सेंटर है। और जब मैंने सेंटर को मिड पॉइंट से मिलाया तो आपको क्या लग रहा है कि ये लाइन AB के साथ कितना एंगल बना रही है। ये आप बिल्कुल आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद भी करके देखिएगा। तो दिस लाइन इज स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर हम इस मिड पॉइंट को बेटा जी M नाम दे दें तो ये जो OM लाइन है ये AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। व्हाट आई डिड, मैं फिर बता रही हूँ। मैंने एक सर्कल लिया, उस पर मैंने कोड डाली, सेंटर को मैंने पहले ही मार्क किया हुआ था और मैंने उस कोड को बीच में से मोड़ दिया। देन आई ओपन, वट आई ऑब्जर्व एंड वट डिड यू ऑब्जर्व। आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर हम इस मिड पॉइंट को देखिए, अब मैंने स्केल यूज नहीं किया एक्चुअल में, तो ये आपको लाइन टेढ़ी लग रही होगी। अदरवाइज आप यहाँ से देखिए कि ये जब मुड़ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट मुड़ रहा है। और यही लाइन पर मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो OM है, ये इस AB पर जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है। और यही हमारी आज की थ्योरम है बेटा। क्या थ्योरम है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से एक परपेंडिकुलर डला टू ए कोड, किसी कोड पर, सर्कल की किसी भी कोड पर अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, देन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कोड। तो ये कोड को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब आप कहेंगे जी थ्योरम तो यहीं प्रूव हो रही है, हमें ब्लैक बोर्ड पे क्या जरूरत है। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि थ्योरम मैंने आपको बताया था कि एक जनरल रिजल्ट हो जाता है जिसे हम बाद में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई अदर थ्योरम प्रूव करने में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने केवल इस सर्कल के लिए प्रूव किया है। ऐसे कितने सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो क्या आप इनफाइनाइट सर्कल्स को ऐसे ड्रॉ करके हर बार ऐसे ही मोड़ के दिखाते रहोगे? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत छोटी, देखिए रेडियस आप बहुत छोटे से छोटा लेकर बहुत बड़े से बड़ा रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और फिर आपको ये रिजल्ट ईच एंड एवरी रेडियस के सर्कल के लिए प्रूव करना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम थ्योरम प्रूव करते हैं बेटा। हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रीवियस रिजल्ट्स स्टडीड इन आवर लास्ट क्लासेस। तो ये जस्ट एक आपको ये दिखाने के लिए था कि ऐसा होता है। आप खुद भी एक सर्कल बनाइएगा कागज पर, एक कहीं भी कोड। देखिए ये जो कोड है, मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ली है। आप यहाँ लीजिएगा कोड, यहाँ कोड लेंगे, उसे बीच से मोड़ेंगे तो वहाँ से भी सर्कल से परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होगा। डू इट, करिएगा जरूर, डू इट, करिएगा जरूर, फिर आप थ्योरम करिएगा। तो बेटा अब हम करते हैं थ्योरम 10.3।
और ये चैप्टर नंबर 10 अपना चल रहा है। 10.2 तक के जितने भी वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं। और आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो कम टू द थ्योरम नंबर 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। द परपेंडिकुलर कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल है, उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डल रहा है। भाई परपेंडिकुलर कहाँ डल रहा है? टू ए कोड, एक कोड पर। कोड किस में होती है भाई? सर्कल में ही होती है। बाइसेक्ट्स द कोड। मैंने स्टेटमेंट के 4 पार्ट्स कर दिए हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। एक परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से डल रहा है। कहाँ डल रहा है? कोड पे डल रहा है। और वो कोड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये चीज हमने प्रूव करनी है कि कोड बाइसेक्ट हो रही है। तो व्हाट विल वी डू? सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आपको मैंने बताया कि थ्योरम के लिए, थ्योरम के प्रूफ के लिए एक रफ डायग्राम, रफ इन द सेंस गंदा नहीं, रफ इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ पेन एंड फ्री हैंड, कोई कंपास की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये हमने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R हम सपोज कर लेते हैं। तो ये बात अब हम बेटा यहाँ लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट 2-3 बातें हैं। इन अ सर्कल, देखिए जब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं ना तो वहाँ तो हम ऐसे भी लिख देते हैं O, R। O, R means O is the center and R is the radius, बट यहाँ हम ऐसे नहीं लिखेंगे। इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। एक सर्कल में जिसका सेंटर O है और जिसके रेडियस की लंबाई R है। AB इज ए कोड, AB इज अ कोड, ए बी उसमें कोई कोड है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रूफ के लिए बता रही हूँ मैं आपको, कि हम कोड को यहाँ ले लेते हैं तो उससे हमें प्रूव करना इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये अगर आप, ये सर्कल है बेटा और यहाँ कोड है और ये सेंटर है, तो यहाँ से भी जो परपेंडिकुलर डलेगा वो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। और इसके लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं ऑन द सेम लाइन। बट यहाँ थोड़ा सा हर बच्चे को इजीली डायग्राम सीधा दिखता है, इसलिए हम कोड को यहाँ ले लेते हैं। बट दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ईच एंड एवरी कोड ऑफ द सर्कल। ये रिजल्ट सर्कल की हर कोड पे लागू होता है, चाहे वो किसी डायरेक्शन में बनी हुई है। ओके, तो रेडियस R में हमने लिखा ए बी इज ए कोड ऑल्सो। अब देखें क्या गिवन है। हमें गिवन है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर डला हुआ है, इसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया OM। आल्सो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये परपेंडिकुलर का साइन है, आई होप आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लें कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर तो वी राइट इन दिस वे। ओके, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये सब हमें गिवन है इन द स्टेटमेंट। ये हमने स्टेटमेंट को रीड करके जज किया कि हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, रेडियस R हमने सपोज कर लिया और O से OM परपेंडिकुलर है AB कोड पर। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कोड। ये जो परपेंडिकुलर जहां भी मिल रहा है इस कोड को, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है। हर बार जरूरी नहीं है बाइसेक्ट, देखिए हर लाइन जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करे ये नेसेसरी नहीं है। थोड़े से देखो डाउट होते हैं बच्चों को थ्योरम प्रूव करने में। मैं बार बार कह रही हूँ इंटेलिजेंट बच्चों को एक ही बार में समझ आ जाता है। जो जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है ज्योमेट्री को समझने में, तो उन्हें ये लगता है कि भैया मिड पॉइंट पे मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मान लो ए बी कोई लाइन है और मैं ये O पॉइंट यहाँ ले लूँ और मैं ये OM परपेंडिकुलर डालूँ, तो क्या ये मिड पॉइंट है? क्या MAB का मिड पॉइंट है? अब नहीं है। ये परपेंडिकुलर तो है बट मिड पॉइंट
नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये परपेंडिकुलर है बट मिड पॉइंट नहीं है, तो वही चीज अब आपने यहाँ प्रूव करनी है कि ये परपेंडिकुलर के साथ साथ m इसका मिड पॉइंट है। तो व्हाट वी हैव टू शो दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB। ये कोड का साइन होता है। अब हमारे पास तो भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करते हैं। अब यहाँ ट्रायंगल भी नहीं है, नहीं है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रायंगल नहीं है हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी अब हम यहाँ मेंशन कर दें तो अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर, अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि कंस्ट्रक्शन में अब हम क्या करें। हमें भाई ये दिखाना है कि AM की लेंथ MB के इक्वल है बट ट्रायंगल नहीं है। क्यों ना हम O को A से और O को B से ज्वाइन कर दें विद शेडेड लाइन, डॉटेड लाइन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ज्वाइन सेंटर O टू A एंड B। ओके भाई O को A और B से ज्वाइन कर दिया। ट्रायंगल दिख रहा है अब आपको इजीली, ट्रायंगल अवेलेबल है। तो दो ट्रायंगल अब हमारे पास हैं। पहले अब हम एनालाइज करते हैं फिर से अपने दिमाग में कि हमें क्या गिवन है और हमने क्या प्रूव करना है। हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमें ये पता है कि ये लाइन इस कोड पर परपेंडिकुलर है और हमने ये दिखाना है कि AM की लेंथ MB के इक्वल हो, प्रूव करना है। कुछ भी प्रूफ नहीं है हमारे पास, कोई सबूत नहीं है, हम मेजर नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं दूर से ही, इसको और इसको आप ले लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब आप देखिए कि क्या क्या चीजें इक्वल हैं, कोई साइड, कोई एंगल, क्या दिख रहा है आपको। तो ट्रायंगल OAM और OBM में सबसे पहले तो बेटा जी ये लाइन कॉमन है, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री हैं। अब ये तो हमें प्रूव करना है तो इसको तो उठा नहीं सकते, एंगल ये पता नहीं है बाकी के हमें। ओके, तो एंगल वैसे पता तो है क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको पूरा ट्रायंगल स्टडी करना पड़ेगा। उसकी बजाय OA और OB की लंबाई भी सेम है। तो हाउ विल वी प्रूव? अब बहुत एक ही मिनट का प्रूफ है अपना। तो ये देखिए इन ट्रायंगल, नाम जरा ध्यान से दीजिएगा, या तो आप ऐसे नाम लीजिए AOM और BOM। जिस सिमेट्री पर आप इस ट्रायंगल को नाम देते हैं, A से शुरू करके OM जा रहा है तो इस ट्रायंगल को भी उसी पे नाम देना है BOM पे। तो इन द ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, क्लियर? जो जो हमें मालूम है वो हम लिखेंगे। OM इज इक्वल टू OM। भाई ये जो OM लाइन है ये इस ट्रायंगल की भी है और ये OM लाइन इस ट्रायंगल की भी है, तो दोनों ट्रायंगल की एक साइड कॉमन हो गई, तो लेंथ तो सेम है ना उसकी, तो हम इसे लिख देंगे कॉमन साइड। हम इसे लिखेंगे बेटा जी कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब एंगल AMO और एंगल BMO बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90। जिस बच्चे को ये छांटना आ जाएगा कि क्या गिवन है, उसी की हेल्प से ट्रायंगल के 3 पार्ट्स जो बच्चा इक्वल कर लेगा, उसे 10th चैप्टर की थ्योरम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली कंडीशन यही है कि रीड द स्टेटमेंट एट लीस्ट ट्वाइस, और चाहे 4 बार पढ़नी पड़े आपको। दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि भाई दिया क्या हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं कि जी AM MB के इक्वल हो गया। भाई ये इक्वल नहीं है, ये एक डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो 2 पार्ट्स इक्वल हो गए। थर्ड देखिए OA एंड OB आल्सो OA इज इक्वल टू OB। व्हाई? बिकॉज दिस इज द रेडियस। अब इस ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल, और इस ट्रायंगल की भी ये 2 साइड और एक एंगल इक्वल आ रहा है, लेकिन ये 2 S से S नहीं बनेगा। ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि S से S तब लागू होता है जब 2 साइड के बीच का एंगल आप लेते हो। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है और ये भी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया। एक साइड कॉमन हो गई और 90 का एंगल हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय RHS केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये आप खुद लिख लीजिएगा। तो व्हाट विल वी राइट, मैं यहाँ लिखती हूँ अब आपको, बाय RHS केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स,
ट्राइंगल, क्या नाम लिया था भाई हमने, AOM, ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOM। और जब दो ट्राइंगल किन्हीं 3 पार्ट्स की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके होते हैं तो उनके जो अदर रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी ऑब्वियसली इक्वल हो जाने हैं। इस पर मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी आपको बता चुकी हूँ। तो भाई जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो गए। तो इस ट्रायंगल की AM साइड और इस ट्रायंगल की BM साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो क्या आ जाएगा भाई, AM इज इक्वल टू BM, वाई CPCT, corresponding parts of congruent triangles are always इक्वल। तो AM BM के इक्वल आ गया भाई, और यही हमने प्रूव करना था। कहाँ है भाई हमारा टू प्रूव, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहीं पर मैं एक बार लिख देती हूँ कि AM को हमने किसके इक्वल प्रूव करना था, BM के। भाई मिड पॉइंट है तो दोनों की लेंथ सेम रहेगी, तो विच इम्प्लाइज M इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB। और इसको आप जनरलाइज करके लिखना चाहें तो इसी स्टेटमेंट को फिर लिख दें कि द हैंस परपेंडिकुलर फ्रॉम O, सेंटर O बाइसेक्ट्स द कोड AB, बाइसेक्ट्स द कोड AB। ओके, तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम अगेन। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इसका उल्टा है, कन्वर्स बोलते हैं इसको मैथ्स में। कन्वर्स है कि आपको क्या दे रखा है कि अ लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ये क्लियर हो गया होगा। हम इसको रब करते हैं, फिर से करते हैं इसको कि वैसे तो देखो मैं जनरली यहीं पर करा देती हूँ, इनका इसमें आपका इजीली हो जाता है कि यहाँ पर आप आसानी से इसको कर सकते हो। फिर भी मैं लिख देती हूँ आपके लिए पूरी स्टेटमेंट कि इसका बिल्कुल उल्टा है। अभी तक हमें ये पता था कि ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट कर रही है या नहीं, ये प्रूव करना था। अब उल्टा है कि ये बाइसेक्ट कर रही है और अब आपने दिखाना है कि ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के। तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट थ्योरम बेटा जी। देखिए व्हाट इज द स्टेटमेंट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल 10.4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से हमने एक लाइन डाली टू बाइसेक्ट ए कोड। और भाई वो लाइन कैसी ड्रॉ हो रही है, उसका नेचर क्या है कि वो एक कोड को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है। तो हमने क्या प्रूव करना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द कोड, दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए मैं ये वाला सिंबल लगा रही हूं, टू द कोड। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। चलिए एक बार हम इसको पहले रीड करते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ओके, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक लाइन डली, किस लिए डली, टू बाइसेक्ट ए कोड, एक कोड को बाइसेक्ट करने के लिए। सर्कल के सेंटर से एक लाइन डली, किस लिए डली, कोड को बाइसेक्ट करने के लिए। तो ये कह रहा है कि ये 90 का एंगल भी बनाएगी। भाई ऐसा भी हो सकता था ना कि ये कोड है और ये मिड पॉइंट और ये इसको ऐसे कर रही हो, तो ये एंगल तो 90 का नहीं है। ओके, तो जो हम सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि भाई हमने सोचा ऐसा हो गया, नहीं, वी नीड द प्रूफ। तो वही चीज फिर से आ जाती है कि OM बाइसेक्ट्स AB। ओके, तो व्हाट इज गिवन, गिवन दैट में अब मैं नहीं लिखूंगी, आपने लास्ट थ्योरम की तरह लिखना है कि अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इज गिवन सच दैट, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट।
जो स्टार्टिंग है भाई वो अपनी लास्ट थ्योरम से आप उठा लेना, सच दैट, कैसे कि OM बाइसेक्ट्स AB। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इज गिवन, OM बाइसेक्ट्स कोड AB। ओके, तो इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिख दो कि OM AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AM की लंबाई, AM की लेंथ किसके इक्वल है, MB के। ये हमें गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि ये जो OM है एक्चुअल में ये AB पर परपेंडिकुलर है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद AB। ये हमने प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने प्रूव करना है। इन अदर वर्ड्स, एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो OM AB पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल BMO और एंगल AMO कितने हैं, 90 डिग्री के। इट मीन्स हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल AMO और एंगल BMO भाई कितने हैं, 90 डिग्री के। कंस्ट्रक्शन में फिर वही स्टेप आ जाता है, ज्वाइन O टू A एंड B। ओके, प्रूफ में फिर वही आ जाता है कि इन ट्राइंगल AOM ले लीजिए एंड ट्राइंगल BOM। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, इन दोनों में पहली चीज तो द रेडियस ऑफ बोथ इज सेम, भाई ये आर है ये आर है तो दोनों लंबाई सेम हो गई, ये कॉमन पार्ट हो गया। और AM किसके इक्वल है भाई, BM के। तो इस ट्रायंगल की 3 साइड्स और इस ट्रायंगल की 3 साइड्स सेम आ रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू रेडियस। ऑल्सो AM BM के इक्वल है, हमें बुक वाले ने बता रखा है भाई AM इज इक्वल टू BM एंड दिस वन इज गिवन। ये रीजन बहुत जरूरी लिखना है बेटा आपने कि क्यों इक्वल है, इस पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, नहीं तो कि भाई आपने ये तो देख लिया कि इक्वल है बट वाई, ये वाई बहुत जरूरी है मैथ्स में, ये नहीं लिखोगे तो थ्योरम के मार्क्स नहीं मिलते हैं। एंड देन OM और OM, तो हम लिखेंगे OM इज इक्वल टू OM, वाई दिस इज कॉमन साइड ऑफ 2 ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल में ये मैच कर रही है साइड, तो तीनों साइड उन तीनों साइड के इक्वल हो गई। तो बाय विच लॉ, बाय SSS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, वी विल राइट ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOM। ओके, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे आगे इस थ्योरम में थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे, देखिए अब देखिए बेटा, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, इट मीन्स इसके सारे पार्ट्स और इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो भाई 3 साइड तो हम इक्वल यहाँ शो कर ही चुके हैं इसमें, तो बच गए तीनों एंगल। तो ये वाला एंगल AOM इसके इक्वल हो जाएगा, A वाला B के और ये M वाला M के। ओके भाई, AMO BMO के इक्वल, जो हमें चाहिए हम उसी को लेंगे। वैसे तो ये वाला AOM BOM के इक्वल है भाई, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके, लेकिन हम सबको डिस्कस क्यों करेंगे, हमें तो जो अपना रिजल्ट प्रूव करना है हम उस पर फोकस करेंगे। तो हमें तो AMO और BMO को देखना है, तो इट मीन्स एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, CPCT। क्या हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है? नहीं हुआ है। हमने प्रूव क्या करना है कि बोथ एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल तो आ गए बट 90 नहीं आए हैं। 90 कैसे प्रूव करोगे? हैव ए लुक, AB इज अ स्ट्रेट लाइन और OM यहाँ इसको एक तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर 6th चैप्टर में अपना आ भी जाता है, लास्ट क्लासेस में भी आ जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल AMO प्लस एंगल BMO, दोनों का सम कितना है? 180। क्यों है? AB इज अ स्ट्रेट लाइन लिख दो, या आप लिख दो लीनियर पेयर। ओके, आप लिख दीजिए लीनियर पेयर। अब AMO प्लस BMO, भाई इन दोनों का जोड़ 180 है, एक सिंपल कैलकुलेशन है। इन दोनों का सम 180 है, दोनों इक्वल हैं।
दो चीज़ इक्वल हैं, दोनों का जोड़ 180 है, कितनी कितनी होंगी 90 90। बट यहाँ काम नहीं चलेगा ऐसे, यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो बिकॉज AMO और BMO इक्वल है, तो या तो इसकी जगह पर आप BMO रख दीजिए। तो हम यहाँ BMO सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो भाई ये हो जाएगा एंगल BMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। हाँ, गॉट माई पॉइंट। भाई दोनों को ही मैंने BMO में कन्वर्ट कर दिया। BMO प्लस BMO 2 टाइम्स ऑफ एंगल BMO, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को हम राइट में ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल BMO बेटा जी क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। और जब BMO 90 का आ गया तो AMO तो उसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी को थोड़ा और कंक्लूड कर दीजिए, हैंस OM इज परपेंडिकुलर टू A। तो दिस इज आवर थ्योरम नंबर 10.4। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा बेटा। और आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, मुझे कुछ सलाह देनी है आपने, या आपको मुझसे कुछ पूछना है, देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कैसा लग रहा है आपको ये चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, प्लीज़ रिप्लाई मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।